एक शादीशुदा अमीर व्यक्ति को अपने प्यार में कैसे डाला जाए? सिर्फ साधारण आकर्षण से कुछ नहीं होगा। पार्टी में बियांका ने अपनी नजरों से कोसिमो को संकेत दिए, मानो वह 3 बड़े शब्द कह रही हो, लेकिन वह फिर भी प्रभावित नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब बियांका खुद को उसकी बाहों में सौंपने गई, तब भी कोसिमो ने उसे कपड़े पहनकर जाने को कहा। लेकिन जब बियांका ने मासूम बनने का नाटक किया तो ये तरीका काम कर गया, क्योंकि इससे कोसिमो को अपनी पहली मोहब्बत की याद आ गई। इस तरह बियांका को कोसिमो के पास रहने का मौका मिल गया, लेकिन उनके बीच कोई असली रिश्ता नहीं बना। इसलिए बियांका ने खुद को एक कला प्रेमी दिखाने की कोशिश की ताकि वह कोसिमो को और आकर्षित कर सके, लेकिन कई दिनों तक उसे कोई सफलता नहीं मिली। कुछ मोहब्बतें मुकद्दर से लड़ नहीं पाती, दिल से चाहकर भी मंजिल तक चल नहीं पाती। कोसिमो के सहायक को यह जानना था कि वह क्या योजना बना रहा है। अगर बियांका उसे अपने जाल में फंसाने में नाकाम रही तो उसकी सुंदरता भी किसी काम की नहीं थी। दूसरी ओर कोसिमो की पत्नी शीना अकेली थी जब उसका पहला प्यार बियांका उससे मिलने आया। बियांका केवल ये जानना चाहता था कि क्या शीना ने कभी उससे प्यार किया था। शीना ने कहा कि उसने शादी से पहले रात को अपना सामान बांध लिया था, लेकिन उसके पिता ने उसे कोसिमो से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, और अगर वह भाग जाती तो उनके पिता का दिल टूट जाता। अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मैं समझ सकता हूँ। तुमसे नफरत, शायद मैं उस शख्स से नफरत करता हूँ जो तुम बन चुके हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। बियांका ने ये कहते हुए शीना को चूमने की कोशिश की, लेकिन शीना ने उसे तुरंत पीछे धकेल दिया और कहा कि वह शादीशुदा है और यह गलत है। बियांका ने फिर से उसे भाग चलने का प्रस्ताव दिया और कहा कि वह अपनी भतीजी की शादी के बाद इस जगह से चला जाएगा। यह शादी कोसिमो के सबसे बड़े दुश्मन के परिवार से हो रही थी, जो एक महत्वपूर्ण खबर थी। शीना इस बारे में सोच ही रही थी कि बियांका ने फिर उसे चूमने की कोशिश की, तभी उसकी नौकरानी कमरे में आ गई, जिससे बियांका को रुकना पड़ा। इस बीच ये खबर वेनिस में कोसिमो तक पहुंच गई। उसके भाई ने बियांका को कमरे से बाहर भेज दिया और फिर वे इस मौके का फायदा उठाकर फ्लोरेंस लौटने की योजना बनाने लगे। कुछ दिनों बाद बियांका की भतीजी की शादी टूट गई, क्योंकि किसी और ने ज्यादा अच्छा प्रस्ताव दिया था। कोसिमो का दुश्मन इस पर भड़क गया और उसने गुस्से में कहा कि किसी ने मेडिची परिवार को इसकी जानकारी दी है। बियांका को समझ आ गया कि यह खबर शीना ने कोसिमो को दी होगी। वो खुद को मूर्ख समझने लगा, जबकि शीना खामोश रही। इश्क की राहों में कई मोड़ आते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं। इस बार कोसिमो के सहायक ने बियांका को एक खंजर दिखाकर धमकाया, क्योंकि उसे कोसिमो की योजनाओं का पता लग चुका था। वह गुस्से में थी कि कोसिमो ने उसके सामने ही इतनी सारी चीजें कर ली और उसे भनक तक नहीं लगी। तभी कोसिमो वहां आकर बियांका को बचा लेता है। ये देखकर सहायक डरकर पीछे हट गया और जमीन पर थूककर वहां से चला गया। इसके बाद कोसिमो ने बियांका के घाव को प्यार से साफ किया। वह जानता था कि बियांका को यहाँ क्यों भेजा गया था। क्या तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगी? नहीं, मुझे नहीं था। फिर माहौल में नजदीकियों का जादू छा गया और आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। बियांका ने कोसिमो को अपने कमरे में खींच लिया। रात में शीना बियांका को विदा करने आई, क्योंकि वह उससे माफी मांगना चाहती थी। लेकिन बियांका ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। उसे सिर्फ यही उम्मीद थी कि कोसिमो शीना की कद्र करना सीखे। ये सुनकर शीना थोड़ी देर खामोश रही और फिर उसने खुद बियांका को आखिरी बार चूम लिया। मेरे साथ चलो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। कैसे प्यार किया जाए ये तुम तक पहुँच सके। मुझे जाने की हिम्मत नहीं है और तुम्हें रुकने की इजाजत नहीं। इस बार बियांका ने जबरदस्ती नहीं की। उसने शीना के फैसले की इज्जत की और चुपचाप वहां से चला गया। दूर जाती हुई घोड़ागाड़ी को देखते हुए शीना की आंखों से आंसू छलक पड़े। जो नसीब में नहीं होते वो चाहकर भी करीब नहीं होते। एक बार जो छूट जाए वो फिर कभी नहीं मिलता। वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।